जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरिता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने कारितास इंटरनेशनल के नेतृत्व को बर्खास्त किया और आयुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने कहा, गरीबों की बेहतर सेवा के लिए मिलकर काम करें। प्रदर्शनकारियों का बचाव करने की वजह से कार्डिनल जेन पर लगा जुर्माना। हवाई द्वीप के स्कूल में भारतीय धर्म बहनों का स्वागत। धर्मविधि विवाद में कैथलिकों ने विरोध करते हुए एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत के प्रशासक को कैथेड्रल में प्रवेश से रोका। ईसाई नेताओं ने मतांतरण समाचार की निंदा की। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल का दौरा पड़ने से सलेशन पुरोहित की मौत। सरकार से चर्च ने कैदियों के परिवारों की पीड़ा को कम करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में शांति रैली में बुद्ध और कबीर के संदेशों को पुनर्जीवित किया। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का पालन करने वाले 8 आदिवासी परिवारों को पीटा गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कारितास इंटरनेशनल के नेतृत्व को बर्खास्त किया और आयुक्त नियुक्त किया। पोप फ्रांसिस ने कर्मचारियों को डराने, धमकाने और अपमानित करने के आरोपों के बाद कैथलिक चर्च की विश्वव्यापी धर्मार्थ शाखा कारितास इंटरनेशनल के पूरे नेतृत्व को निकाल दिया है और इसे चलाने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया है। इस कदम में 200 से अधिक देशों में काम कर रहे 162 कैथलिक राहत, विकास और सामाजिक सेवा संगठनों के वेटिकन आधारित परिसंघ के अधिकारी शामिल थे। कारितास इंटरनेशनल के पास दुनिया भर में 10 लाख से अधिक कर्मचारी और स्वयंसेवक है। इसके अधिकारियों की बर्खास्तगी की घोषणा 22 नवंबर को वेटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक पॉप डिक्री में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने कहा, गरीबों की बेहतर सेवा के लिए मिलकर काम करें। अंतर्राष्ट्रीय कारितास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि कलीसिया के मानवीय संगठन के नवनियुक्त असाधारण आयुक्त पियर फ्रांसिस्को पिनेली ने पोप फ्रांसिस द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है और गरीबों की बेहतर सेवा के लिए कर्मचारियों और अन्य सदस्यों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कारितास 162 राष्ट्रीय कारितास एजेंसियों का एक परिसंघ है जो दुनिया भर के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का बचाव करने की वजह से कार्डिनल जेन पर लगा जुर्माना। 90 वर्षीय कार्डिनल पर हांगकांग की एक अदालत द्वारा लोकतंत्र समर्थन कार्यकर्ताओं की मदद के लिए भंग 612 मानवतावादी राहत कोष को पंजीकृत करने में विफल रहने का दोषी पाए जाने के बाद जुर्माना लगाया गया था। उन्हें पहली बार मई में विदेशी ताकतों से मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कार्डिनल जेन और 5 अन्य प्रतिवादियों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, लेकिन गवाही नहीं दी या गवाहों को नहीं बुलाया। 4 साल पहले विरोध के बाद जून 2020 में पारित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आजीवन कारावास जैसे दंड के साथ विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत के आरोप के आगे की जांच अभी भी जारी है। हवाई द्वीप के स्कूल में भारतीय धर्म बहनों का स्वागत। भारत से ईसाइयों की मरियम सहायता की 3 मिशनरी बहनों के आगमन ने धर्म बहनों की उनके स्कूल में वापसी के लिए हवाई के एक कैथलिक स्कूल के पल्लीवासियों और माता पिता की 22 साल लंबी प्रार्थना का जवाब दिया है। 7 अक्टूबर को उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया गया। केरल राज्य की सिस्टर जिंसी थॉमस, मणिपुर से राहेल मारियस और मेघालय राज्य से फिलिस्ता जिरवावे कप्पा, काउई में अलेक्जेंड्रिया चर्च और स्कूल में सेंट कैथरीन में पैरिश मिनिस्ट्री में शामिल होने के लिए लिहुई हवाई अड्डे पर पहुंचे। सेंट कैथरीन के प्रशासक फादर निकोलस और पैरोचियल विक्टर फादर डारियो रिनाल्डी द्वारा धर्म बहनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। धर्मविधि विवाद में कैथलिकों ने विरोध करते हुए एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत के प्रशासक को कैथेड्रल में प्रवेश से रोका। केरल में एक कैथलिक आर्चडायसिस में धर्मविधि विवाद ने 27 नवंबर को एक बदसूरत मोड़ ले लिया,
जब इसके प्रेरित प्रशासक को रविवार पवित्र मिस्सा की पेशकश करने के लिए कैथेड्रल चर्च में जबरन प्रवेश करने से रोक दिया गया। महाधर्माध्यक्ष एंड्रू टडर सेंट मैरी बेसिलिका कैथेड्रल चर्च में पुलिस के साथ सिडनार्ड अनुमोदित प्रारूप में ख्रिस्त्याग अर्पित करने के लिए आए थे, जिसका कैथोलिक और महाधर्म प्रांत के अधिकांश पुरोहितों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रशासक का विरोध करने वाले ने पहले ही बेसिलिका परिसर को भर दिया और चर्च के गेट को बंद कर दिया था, जिससे प्रशासक को चर्च में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। परेशानी को भांपते हुए आर्च बिशप के साथ एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें कार से बाहर नहीं निकलने दिया। ईसाई नेताओं ने मतांतरण समाचार की निंदा की। गुवाहाटी में 24 नवंबर को ईसाई नेताओं ने धर्मांतरण के मुद्दे के संबंध में फैलाई जा रही खतरनाक खबरें के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की। इस तरह के दर्दनाक विकास हमारे समुदाय को बदनाम करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है, जिसने जाति, पंथ या जातीयता के बावजूद समाज में सभी वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। हम किसी भी प्रकार के जबरन धर्मांतरण की निंदा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। साथ ही हम प्रत्येक नागरिकों के अपनी पसंद के किसी भी धर्म को चुनने अधिकार की भी पुष्टि करते हैं, जिसकी संविधान गारंटी देता है। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल का दौरा पड़ने से सलेशियन पुरोहित की मौत। सलेशियन फादर जोसेफ चिट्टुतकोलम का 27 नवंबर को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। दिल्ली के प्रोविंशियल फादर डेविस द्वारा भारत के सलेशियनों के लिए जारी एक संदेश में कहा, गहरे दुख के साथ मैं आपको सूचित करता हूं कि फादर जोसेफ 27 नवंबर को अपने स्वर्गीय धाम को चले गए। उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कोलकाता की यात्रा कर रहे थे। सरकार से चर्च ने कैदियों के परिवारों की पीड़ा को कम करने का आग्रह किया। जेल मंत्रालय भारत ने सरकार और चर्च से आग्रह किया कि वे सलाखों के पीछे बंद लोगों, उनके परिवारों और रिहा किए गए लोगों के पुनर्वासन के लिए ठोस कदम उठाए। कैदियों को अपने स्वयं के अपराध को स्वीकार करने, पश्चाताप और सुधार की उनकी आवश्यकता को स्वीकार करने का हर अवसर देना चाहिए। गोवा में सेंट जोसेफ वाज रिवेन्यू सेंटर में आयोजित मंत्रालय के 13वें सम्मेलन के मिशन स्टेटमेंट में कहा गया कि यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि कैदियों को मौलिक और बुनियादी मानव अधिकारों का लाभ मिले। 15 से 19 नवंबर के कार्यक्रम ने पूरे भारत में 450 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मंत्रालय के पास देश भर के 1300 से अधिक जेलों में 8000 से अधिक स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शांति रैली में बुद्ध और कबीर के संदेशों को पुनर्जीवित किया। उत्तर भारत में शांति के लिए काम कर रहे सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने ईसाइयों, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ नफरत भरे संदेशों और हिंसा के बीच सद्भाव और मेल मिलाप पर एक रैली का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी क्षेत्र को कवर करने वाली 5 दिवसीय रैली 26 नवंबर संविधान दिवस पर पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति गोरखपुर के कैथोलिक धर्म प्रांत के सामाजिक सेवा समन्वयक केंद्र में संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ने का वादा किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान में निहित मौलिक मानव अधिकारों का सभी को लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का पालन करने वाले 8 आदिवासी परिवारों को पीटा गया। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का पालन करने वाले 8 आदिवासी परिवारों के सदस्य अब डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनके समुदाय के लोगों ने उन्हें अपना विश्वास नहीं छोड़ने के लिए पीटा। ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रामीणों में से एक ने कहा, हमें 22 नवंबर की रात को हमारे घरों में घुसकर डंडे और चप्पलों से पीटा गया। अचानक हुए इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 15 लोग घायल हो गए। हालांकि केवल 2 महिलाएं और 1 पुरुष गंभीर है और अब उनका कोंडागांव जिले के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।